अथ सप्तमो अध्यायः। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य। स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। ईश्वर उवाच वत्स का स्वस्तिव कच्चिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वस्वकर्मणि किन्नो वा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णुवोर्मयासुरा भवतां वितापेन पौनरुक्त्येन भाषितम् इति सस्मितया माध्वया कुमारपरिभाषया समतोषयदम्बायाः सौपति अस्तत्सुरव्रजम्। शिवजी बोले, हे पुत्रो, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। अथ युद्धांगनं गन्तुं हरिधात्रोर्धीश्वरः आज्ञापयद् गणेशानां शतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेषितु गणेश्वराश्च सन्नद्धा नाना वाहन भूषणा। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रणवाकार माद्यंतं पंचमंडल मंडितम आरूरोह रथं भद्र मम्बिकापतिरीश्वरः ससुनु गणमिन्द्राद्या सर्वे अप्यनुययुः सुराः चित्रध्वज व्यजन चामर पुष्प वर्ष संगीत नृत्य निवहैरपि वाद्यवर्गे सम्मानितः पशुपति पर्याच देव्या शाकंतयो समरभूमि मगात ससैन्य। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में पहुंचे। समीक्ष्य तु तयोर्युद्धं निगूढ़ो अभ्रं समास्थितः समाप्त वाद्य निर्घोषः शांतो गणनी सुनः अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तु कामो परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्त्रज्वाले रथो दग्धं ब्रह्म विष्णवोर्जगत्त्रयम् ईशोऽपि तं निरीक्षार्थ एकाल प्रलयं भृशं महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतलेश निष्कलः। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। ते अस्त्रे चापि स्वज्वाले लोक संहरण क्षमे निपेततो क्षणेनैव ह्याविर्भूते महानले दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रमस्त्र शान्तिकरं शुभं किमेतद्भूताकार मृत्युचुश्च परस्परम। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले
इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे, यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है? अतीन्द्रिय मिदं स्तंभ मग्नि रूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्य मेभिः इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्थाते अथ सत्वरम् आवयोर्मिश्रयोस्तत्र कार्यमेकं न संभवेत् इत्युक्त्वा शूकर तनुर्विष्णु अस्तस्यादिमीवान् तथा ब्रह्मा हंस तनु अस्तदन्तं वीक्षितुं ययो हित्वा पातालनीलियं गत्वा दूरतरं हरि न पश्यतस्य संस्थानं स्तम्भस्यानलवर्चसः श्रान्तः स शूकर हरि प्राप पूर्वं रणांगनम। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। अथ गच्छन्नस्तु व्योम्ना च विधियस्तात् पिता तव ददर्श केतकी पुष्पं किञ्चिद्विच्युतमद्भुतम् अति सौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य च तयो कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं तु कृतवान् कम्पानाचलितं शिरः तस्मात्तावनुगृह्णातुं च्युतं केतकमुत्तमम्। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी यानी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। किं त्वं पतसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वै धृतः आदिमस्या प्रमेयस्य स्तंभ मध्याच्युतश्चिरम्। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। नो संपश्यामि तस्मात् त्वं जहाँ शामंत दर्शने अश्यान्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सखे मे अद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्यमेतद्विष्णोश्च सन्निधौ स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यहमच्युत इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि सस्तं स्यादापदीत्यनुशासनम्। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। समीक्ष्य तत्राच्युत मायत श्रमं प्रणष्ट हर्षं तो ननर्त हर्षात् उवाच चैनं परमार्थं च्युतं षण्ढात्प्रवादः स विधि अस्तथो अच्युतम् स्तम्भाग्रमेतद् समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं त्विदम् ततो अवदत्तत्र हि केतकं मृषा तथेति तद्धात्री वचस्तदन्तिके
वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खंड नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। हरिश्च तत्सत्यमितिव चिन्तयन्नस्कार तस्मै विधे नमः स्वयं षोडशैरूपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। विधिं प्रहर्तुं षट्मग्निलिङ्गितः स्व ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्पपाणि परिगृह्य तत्पदम् आद्यन्तहीनव पुष्पी त्वयि मोहबुद्ध्या भूयान विमर्श इह नावती कामनोत्थः स्वत्वं प्रसीद करुणाकर कश्मलग्नौ मृष्टं क्षमस्व विहितं भवतेव केल्या। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ। ईश्वर उवाच वत्स प्रसन्नो अस्मि हरे यतस्त्वमि सत्त्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलप्सि इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत्सव पूजनं च। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसीलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हर्ये परम ददो स्वसाम्यमर्त्यर्थं देव संघे च पश्यति। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां नल स्तंभाविष्कार वर्णनं नाम 7वां अध्याय।